तू शाह खुबा तू जाने जाना, तू शाह खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझे को, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। बाद ज़म्दो सलात लाइके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत, जुमला सादाते वाला मर्तबत, जमी मुंतज़मीन व मुनसरमीन जलसा हज़ा बिलखुसूस मुद्दई मुकर्रम जनाब मोहतरम मलक ज़ीशान अवान साहिब, जनाब मोहतरम मलक ज़फ़ीर अवान साहिब, जनाब मोहतरम मलक शब्बीर आवान साहिब, दीगर जुमला मुंतज़मीन और मुनसरमीन जलसा हज़ा, और आज की इस महफिल मुबारका के इनेकाद का जो मकसूद है वो जनाब मोहतरम आमिर अवान साहब की शादी खाना आबादी है। तो उनकी इस शादी खाना आबादी में और उनकी ज़िंदगी के हवाल में बरकतों के हुसूल के लिए आज की इस महफिल मुबारका का इनेकाद बतौर इजहार खुशी भी किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, ये रवैया, ये अंदाज़ काबिल तक़लीद भी है और काबिल तहसीन भी है कि इस तरह की महाफिल बिलखुसूस ये जो इलाके हैं ऐसे मौक़ा पर कि जब शादियाँ होती हैं, ब्याह होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, शैतान को राज़ी करने का पूरा जो है ना वो काम किया जाता है और हर वो काम इख्तियार करना अपनी बड़ाई समझा जाता है जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होते हैं। लेकिन उन तमाम रिवाजों से हटकर मोहतरम मलक ज़ीशान अवान साहब और उनकी टीम ने आज जनाब मोहतरम आमिर अवान साहब जो दूल्हा हैं उनकी खुशियों को यूं सेलिब्रेट किया है। अल्लाह ताला इस ख़ानदान की खुशियों में मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए और अल्लाह करीम इस महफिल का इनेकाद करने वाले जुमला आशिकाने रसूल को दारैन की बरकतें और शहादतें अता फरमाए। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं बहुत इख्तसार से आगे बढ़ूँगा। इससे पहले कि मैं जो आए मुबारका मैंने तिलावत की है मैं उसके ज़ैल और ज़िमन में कुछ गुफ्तगू करूँ, मैं थोड़ा सा जहनों में आने वाली इस खलश को दूर करना चाहता हूँ कि जनाब ये महफिल रसूल होती है। ये उन्वान रखा गया था कि महफिल ज़िक्र जाने जाना, यानी हुजूर के ज़िक्र की महफिल उन्वान था। तो बीच में अली 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 पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन और बीच में सईदा ज़हरा का कसीदा पढ़ा जा रहा है। तो भाई हुजूर का जिक्र करते हैं ना, ये बीच में अली अली क्यों? और यही वजह है कि कई लोगों को तप चढ़ती है, कहते हैं कि ये तो शियों को प्रमोट किया जाता है। हालांकि शियों की प्रमोशन गुस्ताखी सहाबा से होती है,
मोहब्बत आले बैत से नहीं होती है। मोहब्बत आले बैत हमारा ईमान है, जिक्र आले बैत हमारी पहचान है। अली से प्यार हमारे ईमान का हिस्सा नहीं बल्कि ऐने ईमान है, और मौला अली का बुग़्ज़ ऐने निफाक और कुफ्र है। इसलिए हर वो महफिल जिसमें हुजूर का जिक्र किया जाए, जैसे हुजूर का जिक्र हकीकत में खुदा का जिक्र है, वैसे मौला मुर्तजा का जिक्र हकीकत में आका मुस्तफ़ा का जिक्र है। क्योंकि हम आले सुन्नत अगर सोने आका सिद्दीक़ अकबर की अजमत और शान का तराना इलापते हैं तो हम नहीं जानते अबू बकर कौन है। हम हजरत उमर, हजरत उस्मान या दीगर सहाबा, तला जुबैर, सादो शहीद, अबू उबैदा और दीगर हुजूर के मुकद्दस मुताहर प्यारे प्यारे सहाबा, हम उनको अलग नौइयत से नहीं पहचानते, हम इन्हें इस हैसियत से पहचानते हैं कि ये हुजूर की बज़्म नाज़ के नूरी साथी है। इस हैसियत से हम इनसे प्यार करते हैं। और इसी तरह हम ज़हरा, अली और हसनैन, उनसे भी अगर मोहब्बत करते हैं तो इंडिविजुअली अलग से, जाती हैसियत बाद में है। उनकी अज़मतों का राज यह है कि हसनैन हुजूर के निवास है, ज़हरा पाक मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, और अली को तो मेरे नबी ने अपनी जान कहा है। इसलिए ये मेरे हुजूर के करीबी साथी हैं और करीबी हस्तियां हैं। उनका जिक्र भी हकीकत में हुजूर ही की वजह से होता है, उनसे मोहब्बत भी हकीकत में हुजूर ही की मोहब्बत की वजह से है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़्ज़ी अबगदहुम। जिसने उनसे प्यार किया वो मेरी वजह से प्यार करेगा, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा वो मेरी वजह से बुग़्ज़ रखेगा। क्या मतलब? उनका प्यार मेरा प्यार है, उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, और उनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है। इसीलिए शहनशाह गोलड़ा हैं जी, फातिह कादियां, मुजद्दिदे ज़मां, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसीलिए फरमाया था, फसल्ले अला, क्या शान गए ला मिसलो का फिदा रेन पियाला, मिसलो का फिदा रेन पिया, तन मन धन सब तुझ पर वारू, वार दियो को नेन पिया है, वार दियो को नेन पिया। मेरे अली हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली, लहमों का लहमी। मेरे नबी ने मौला अली से फरमाया, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बेन पिया है, फर्क नहीं माँ बेन पिया। मेरे नबी की जात से मोहब्बत का जज्बा रखने वालों, मेरे नबी से इश्क रखने वालों, याद रखो, आज अगर महफिल जिक्र नबी है, इसमें अली अली कई लोगों को बड़ा तंग करता है, कई लोगों को बड़ा हैरान करता है। हालांकि मैं आज एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ। हकीकत यह है कि मेरे नबी का जिक्र, तवज्जो रहे, मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी की आमद से 1000 साल पहले भी जब हो रहा था, वहां नबी नबी भी हो रहा था, अली अली भी हो रहा था। मैंने क्या दावा किया कि ये जो रीत है ना, जिक्र नबी के साथ जिक्र अली, ये मुलंगों का बड़ा पुराना तरीका है, ये आशिकाने रसूल का बड़ा पुराना तरीका है, ये आशिकाने मुस्तफा का बड़ा पुराना तरीका है। 1000 साल पहले मेरे हुजूर के दुनिया में आने से 1000 साल पहले एक बादशाह है, तुब्बा हिमयरी उसका नाम है। मैं जल्दी जल्दी, ये वाकया कई दफा आपने सुना, लेकिन मैं जुमले को आगे बढ़ाता हुआ
अपना हाजिरी पेश करूंगा और जो दावा किया इसको पूरा करूंगा कि नबी की जिक्र की महफिल 1000 साल पहले भी जब जमती थी ना, वहां जिक्र नबी भी होता था, जिक्र अली भी होता था। हालांकि अभी खैबर का दरवाजा अली ने नहीं उखेड़ा, मेहरबानी यार मेहरबानी। हालांकि अभी मरहब के सीने पे अली नहीं चला, हालांकि अभी अली ने बदर के अंदर तलवारबाजी का मुजाहिरा नहीं किया, उहद के अंदर अली ने दुश्मनाने मोहम्मद के बड़हज्जे नहीं उड़ाए, अभी अली ने खैबर के दरवाजे को हाथों पे नहीं उठाया, अभी अली ने अपनी हसीन सूरत का जलवा कायनात में नहीं दिखाया, सिर्फ नाम। पिछली उम्मतें पिछली किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, सुहफ़ इब्राहीम में मेरे नबी के जिक्र के साथ ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, इनकी मिसालें तौरात में भी बयान फरमाई, इंजील में भी बयान। आप कहेंगे जी ये कैसे, तो जरा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब मेरा नबी मुबाहले वाले दिन तशरीफ ले गए थे तो हुजूर पाक कितनों को साथ लेकर गए? बिल इत्तेफाक ओनली 4, और 5वां मेरा नबी। 5 तन हैं जी, इथे भी केवे 5 तन 5 तन पाक। और ये भी दिमाग में जिनके कीड़ा है कि ओ जी सिर्फ यही 5 हैं और नहीं है, ये किसने कहा है? जब हम कहते हैं गौस पाक जिंदाबाद, तो इससे किसने ये कैसे साबित हो गया कि बाकी वली मादल्ला मुर्दाबाद? जब तुम कहते हो और हम भी कहते हैं हक 4 यार, तो बाकी यार किधर गए? कहते नहीं ये खुसूसी है, इनका जिक्र बाकियों की नफी नहीं, तो 5 तन पाक कहना नहीं, बाकियों की नफी कोई नहीं। 5 तन पाक, इन्हें हमने अपनी अकल के ढकोसलों से पाक नहीं किया, इन्हें हमने अपने जज्बात अकीदत से पाक नहीं कहा, इन्हें मेरे रब के कुरान ने पाक कहा। और सिर्फ पाक नहीं, वयुत्तहिरा कुम तत्हीरा, कुरान ने कहा है मोहम्मद की आल, अल्लाह कहता है हमने तुम्हें इस तरह पाक किया जैसे पाक करने का, ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का। हाँ के जुमला पूरा बोलना है ना यार, मेहरबानी करें। जैसे पाक करने का, फिर बोलो जैसे पाक करने का। ओ मैं सदके जाऊं, ये मेरी चादर पाक मैंने खुद की है, मेरी बीवी ने की है, ये मेरे घर में काम करने वाली औरत ने जो काम करती है कपड़े धोती है उसने की है। वो मैं सदके जाऊं, जैसे हम अपने हाथों से पाक करें उसे तो हम टिल लगा के कहते नहीं नहीं पाक जी, ए पाओ नमाज पढ़ो, पाक है पाक है। वो जैसे मैं और तू पाक करें वो तो ठेरी पक्की पाक, जिसे रब सिर्फ पाक नहीं कहे, फरमाए इंज पाक कीता जिवें पाक करन दा हक है। ईमान से दिल पे हाथ रख के बता उनकी पाकी का आलम क्या होगा। इसलिए इमाम राजी ने भी ये कहा है और उनकी इत्तिबा में मैं भी ये कहता हूं, मेरे मुस्तफा की अता से पाकीज़गी और हिफाजत ये शर्फ कई हस्तियों को मिला है, पर जिन्हें नबी ने चादर के नीचे बुलाकर पाक किया है, जैसे हुजूर सैयद आलम की निस्बत बेमिसाल है, वैसे इनकी तहारत भी बेमिसाल है, इनकी हिफाजत भी बेमिसाल है। और उस हिफाजत का क्या आलम है? वही जुमला जो मैंने बड़ा अरसा पहले बोला और अब बच्चा बच्चा बोल रहा है, जिथे खता होवे उथे ए नहीं जांदे, जिथे ए होवन उथे खता नहीं आंदी। वो पहले पहले आज भी जब नात के कलाम पढ़ते ना, नजदियो कलमा होती नात पर मुनकर जेड़े सरकार दी शाना देने उन्होंने सट्टा वजदियां रहंदियां। भाई ऐसे ही है कि नहीं? बोलो। मैं उस दिन सोच रहा था यार वो कितना बदबख्त है कि जिसके लिए ये कलाम उस दिन मेरे सामने पढ़ा गया कि ज़हरा पे भौंक कर वो
इतना हुआ है रुसवा, इतना तो कोई रुसवा न हुआ, न है न हो। मैं तड़प गया, सोच के मैं कांप गया कि ओए होए 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 कैसी लानत गले में पड़ी है। और बदबख्ती का आलम यह है कि अभी भी ये तरफ है, खता अपने लिए नहीं है। और सदके जाऊं उन मौलवियों और तुम्हें, तुम्हारी कब्र मुबारक, हमें हमारी कब्र क़यामत मुबारक। पर इतना सोचो, तुम इस बात पे डटे हो कि तुम्हारे मौलवी में खता नहीं, और हम इस बात पे डटे हैं कि सैयदा ज़हरा में खता नहीं है, मुस्तफा की आल में खता नहीं है। नबी के घर वालों में कोई खता, बोलिए नबी के घर वालों में कोई खता? तो मेरे नबी का घराना बेमिसल भी है, बेगुनाह भी है और बे खता भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं बात कर रहा था कि ये कितनी हस्तियां चल गई भाई, बोलिए जल्दी जल्दी। 4। अच्छा, हुजूर किस क्राइटेरिया पर इनको नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में लेकर गए? मैं आप तमाम स्टेज वालों से भी सवाल पूछूंगा। माशाल्लाह हजरत मोहतरम सूफी बासफा मौलाना गुलाम सरवर सियालवी साहब, आप बड़े आजी का वैसे भी पे करें और आज भी पे करें, एक जो इनके सारी बनकर तशरीफ फरमाए। अभी मेरी उन पर नजर पड़ी, अल्लाह इनको दारैन की साथ नसीब फरमाए। अच्छा, ध्यान आपने मेरी तरफ रखना है। जो मैं बात कर रहा था, कितनी हस्तियां गई भाई, जल्दी इसी पे बात है। कितनी हस्तियां गई मैदान में नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में? जब नजरान के ईसाई हुजूर से मुनाजरा करने आए, मेरे नबी ने 2 मिनट में इनको फारग कर दिया। 2 मिनट में इनकी दलीलें इनके मुंह पे मारी। हुजूर मुनाजरा जीत गए, पर ये कमीने बाहर निकल कर कहने लगे नहीं हम जीते। अब चाहिए तो ये था कि भाई हारे हुए हैं चले जाते, कहा नहीं ये जाएंगे ना तो ये सच झूठ निकालते निकालते बड़ा वक्त गुजरेगा। महबूबा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा कोई दुश्मन आए तुझे हारने का चैलेंज ऐलान करके टुर जाए चला जाए, नहीं। अब तू कहे कुल तालो, वापस आओ वापस आओ, आवाज आवाज ना दो अबना ना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतइल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ आओ आओ, अब मुनाजरा के काम आगे बढ़ गया, मुनाजरे से बात आगे बढ़ गई। अब मुबाला होगा, तुम अपने बच्चे बुलाओ हम अपने बेटे बुलाएंगे, तुम अपनी औरतें बुलाओ हम अपनी औरतें बुलाएंगे, तुम अपनी जानों को बुलाओ हम अपनी जानों को बुलाएंगे, फिर हम मुबाला करेंगे और झूठों पर लानत भेजेंगे। अच्छा, ये निसाब हुजूर ने मुकर्रर किया था या रब्बुल आलमीन ने? बोलो बोलो किसने? रब्बुल आलमीन ने। जाहिर है रब ने जो मुकर्रर किया उसको मानना था दोनों पार्टियों ने, दोनों टीमों ने, हुजूर ने भी और उन्होंने भी मानना था। अब वो निसाब क्या था? नंबर 1 बेटे, नंबर 2 औरतें, नंबर 3 जाने। यहां कुछ हज़रात उलमा भी बैठे हुए हैं, मदरसों के तल्ब इल्म भी बैठे हुए हैं। तो बच्चे जी जो तल्ब इल्म हो, आपको पता है कि अब ना जमा का सीगा है, निसा जमा का सीगा है, अनफुस जमा का सीगा है। तो जमा का इतलाक कम से कम कितनों पर, कितनी चीज पर होता है? 3 पर। अरबी जुबान में जमा का इतलाक कम से कम 3 अफराद पर होता है। तो अब अगर ये 3 चीजें निसाब मुकर्रर हैं तो हुजूर को तो कम से कम कितनी हस्तियां लेके जानी थी साथ? 3 3 9, 3 अबना में, 3 निसा में और 3 अनफुस में। पर मेरे नबी ने अबना की जगह 2 लेकर गए, निसा की जगह 1 लेकर गए और अनफुस जानों की जगह 1 लेकर गए और 5 में खुद मेरे हुजूर गए। अब ये मसला मौलवियों से ही पूछो कि सरकार जमा दा निसाब क्या में पूरा हो गया है, शायद वो बताएं या ना बताएं, पर हम आपको बता सकते हैं कि जब कभी मुआहदे होने हो ना, तवज्जो है, जब कभी मुल्कों के मुआहदे हों तो उस वक्त पूरा मुल्क मुआहदे पे दस्तखत नहीं करता। जो लीडर होता है, सरबराह, वो फैसला कर देगा, दस्तखत करते वो पूरी कौम का दस्तखत होता है। फरमाया ज़हरा तू कुल कायनात की औरतों की मलका रानी है, अब तू आ जा, मेरी उम्मत की तमाम खवातीन की सरदारनी तू है।
तवज्जो है, तमाम जन्नती खवातीन की मलका तू है, लिहाजा तू आ। एक तरफ से वो गई, अब मौला अली गए किसकी जगह? जानों की जगह। किसकी जगह बोलिए? जानों की जगह। और बेटों की जगह कौन गया? बोलिए हसनैन करीमैन गए। अब मैं तमाम अहले ईमान से पूछूंगा, आप अगर मुझसे नहीं सेटिस्फाइड होते तो आप अपने मस्जिद के मौलवी साहब से पूछिएगा कि मौलाना ये बताएं, जब हसनैन करीमैन हुजूर उनको उंगली पकड़ के लेके गए थे, और ये उंगली पकड़ने वाली भी एक रिवायत है और कंधों पे बिठाने वाली भी एक रिवायत है, तो बताइए उनकी उम्र कितनी थी? 3 साल 4 साल की उम्र। और मेरे नबी ने जब इन 2 शहजादों को साथ लिया तो ये हैरान होकर पूछ रहे थे, नाना किधर जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं हम? हुजूर ने कुछ लंबी बात नहीं की, पर मैं बेटा जहां भी जा रहे हैं मैंने करनी है दुआ, तुमने कहनी है आमीन। अब जिस वक्त नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में ये हस्तियां गई, कितनी? 4 वो और 5वां मेरा नबी। 5 तन है जी। कितनी हस्तियां? 5 तन पाक। जब ये नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में गए तो अब जरा दिल पे हाथ रख के पूछिए, दिल से, और फिर ना तो फिर मौलवी के गले पे हाथ रख के पूछिए, जिसको अल आले मोहम्मद की शान बयान करते हुए गल घोटू लगता है, उससे पूछो कि बताओ जरा हसन हुसैन को हुजूर ने क्यों चुना? इनकी तो न नमाजें हैं, ओ भाईजान इनकी तो ना नमाज है, ना इनके रोजे, ना इनके क्रेडिट पे जिहाद। ना दाढ़ी, ना डिजाइन वाली सोनी सोनी पगड़ी, ना मुसज्जा, ना कुछ भी। बच्चे है किसी के पास जवाब कि हुजूर ने क्या देख के इनको चुना था? मौलवी साहब आज हमसे पूछते हो कि इन्हीं का नाम ज्यादा क्यों लेते हो? हमारा यही जवाब है, जिस दलील से हुजूर ने सब में से इनको चुना था ना, उसी दलील से हम भी इनका जिक्र ज्यादा करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं और कहते रहेंगे, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। इसमें हसनैन और सैयदा है, इस घराने में शेरे खुदा है। मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदाने मुबाहला में पहुंचे, नजरान के ईसाई तैयारी करके सामने खड़े हो गए। इधर मेरे हुजूर, कंधों पे हसन हुसैन, पीछे पीछे सैयदा ज़हरा, उनके पीछे मौला अली। अब देखते ही नजरान के ईसाइयों का सरबरा, उसको उनका बड़ा मजहबी लीडर, वो अपने मातेतों से कहने लगा, काला उसकुफ या माशरम नसारा इन्नी लारा वजूद लौ सअलुल्लाह अन यज़ील जबलन अन मकानिही लअज़ालहू। कहने लगा, ओ नजरान के ईसाइयों, अल्लाह की कसम मैं उन चेहरों को देख रहा हूं, अगर ये दुआ कर दें कि ये पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं, इनकी दुआओं से पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। अब सवाल तो ये पैदा होता है, इसे कैसे पता चला कि ये चेहरे
वो हैं जो पहाड़ों को भी दुआ करके अपनी जगह से हटा सकते हैं। कुरान इस मुश्किल को हल कर रहा है। अल्लाह फरमाता है ज़ालिका मतलुहुम फित तौराती व मतलुहुम फिल इंजील। ये वो मुकद्दस व मुत्तहर हस्तियां हैं कि इनकी मिसालें तौरात में भी मज़कूर है, इंजील में भी मज़कूर है। दोस्ताने गिरामी, अब आइए वापस आते हैं मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से 1000 साल पहले तुब्बा हिमयरी यमन का एक बादशाह है, बड़ी उसकी फौज है, जिधर भी जंग के लिए जाता है 400 उलमा माहियत में साथ चलते हैं। जंग शुरू होने से पहले तवज्जो, तरतीब कुछ यूं होती है, उलमा मैदान में, फौज पीछे। उलमा ने न तलवारें चलानी है, न उन्होंने नेज़े चलानी है, कुछ भी नहीं। उन्होंने जिस्म पर खुशबू लगानी है, नए कपड़े पहनेंगे, इमामे सजा कर, जुब्बे कुब्बे पहन कर उन्होंने इज्तिमाही तौर पर कुछ पढ़ना है। और वो पढ़ते क्या थे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिका मुहम्मद। नहीं यार, मेरे ख्याल में मुझे तकरीर खत्म कर देनी चाहिए, इतने में ज़ौक़ होकर बैठे। ऊंचा ऊंचा आवाज है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिका मुहम्मद। या अल्लाह दुरूद भेज अपने महबूब मोहम्मद की जात पर। अब दुरूद पढ़ के फिर दुआ करते और कहते या अल्लाह तुझे आखिरी नबी का वसीला हमें इस जंग में फतह नुसरत अता फरमा। अल्लाह के नबी के नाम के वसीले से मेरा अल्लाह उन्हें जंग में फतह नुसरत अता फरमा देता। दोस्ताने गिरामी, अब तवज्जो फरमाइए, यही तुब्बा हिमयरी जिस वक्त जंग जीत कर वापस जाने लगा है, इसका गुजर उस जगह से हुआ जहां आज वादी मदीना है, वादी तैबा है। इसके साथ 400 उलमा भी हैं। इस जगह पर उन्होंने पड़ाव किया। इतने में जब पड़ाव हुआ, उसने आर्डर किया चलो अब आराम हो गया है, फौज कूच करे। उलमा कहने लगे फौज को ले जाओ, हम नहीं जाएंगे। बादशाह हैरान हो गया, कहने लगा उलमा मैं इससे पहले कभी भी मेरी नाफरमानी नहीं की गई, मैंने जो भी आर्डर दिया वो आर्डर माना गया। वजह क्या है कि आज तुम मेरी हुक्म से नाफरमानी कर रहे हो, हुक्म उदूली कर रहे हो। उलमा आगे बढ़े, कहने लगे तुब्बा असल में नाफरमानी नहीं है, वजह दरअसल यह है हमारी किताबों में मौजूद है। वो जिस नबी के नाम का वसीला दे देकर हम अल्लाह से फतह और नुसरत का सवाल करते रह गए, वो आखिरी नबी पैदा मक्का में होगा, हिजरत करके इसी वादी में तशरीफ लाएंगे। हम चाहते हैं कि हम यहाँ आबाद हो जाएं ताकि हम उनका इस्तेक़बाल करें, और अगर हम ना भी कर सके हमारी नस्लों में से कोई उनका इस्तेक़बाल करने वाला हो जाए। तो कहने लगा अच्छा फिर तुम ही क्यों रुक गया। उसने एक ड्योड़ी नमा मकान बनवाया, उसमें खुद भी उसने क़याम किया। बड़ा अरसा उस मकान को, डबल मंजिल मकान है, एक खिड़की जानिब मक्का खोली। रोजाना मक्के के आने वाले रास्तों पर ये नजरें जमा कर घंटों खड़ा रहता और घंटों इंतजार करता रहता, यहाँ तक कि फिर मुद्दते हयात मुकम्मल होने के करीब आई। मुद्दते हयात मुकम्मल होने लगी, मुद्दते हयात मुकम्मल होने लगी। इसने मेरे नबी के नाम एक खत लिखा और खत लिखकर फिर मेरे नबी की नात लिखी। तवज्जो,
मेरे नबी की नात लिखी, उस नात के कई अशार हैं, उनमें से एक शेर है, शहिदतु अला अहमदा अन्नहु नबियुम मिनल्लाहि बारिन समी फलौ मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्नी अम्मी वजाहतु बिस्सैफि आदाअहू व फर्रजतु अन सदरिही कुल्लहिमी। ये तुब्बा हिमयरी नात लिखते हुए कहता है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अहमद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेहरबानी करनी है, अब शेर आने वाला है। फलौ मुद्दा उमरी इला उमरिही लकुन्तु वज़ीरन लहू व इब्नी अम्मी। काश मेरी उम्र बड़ी हो जाए, काश मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं हुजूर का जमाना पालूं। जुमला सुनना हराम ना, मैं हुजूर का जमाना पालूं तो फिर मैं उनकी भी नौकरी करूं, उनके चच्चे के पुत्र की भी नौकरी करूं। अली वाले होले बोले ओ मजा नहीं आया, जरा हाथ चाह की ऊंची आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा मैं उनका भी नौकर बन जाऊं, उनके चच्चा के बेटे का, बच्चों का नहीं, बेटे भी मैं क्या करूं, नौकर बन जाऊं। चलो हुजूर की नौकरी का तो है, ये चच्चा का पुत्र कौन है जिसकी नौकरी के लिए तुब्बा कह रहा है? मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, मौला अली आलम अरवा में तमाम वलियों की रूह की तरबियत करते रहे और मेरे मुस्तफ़ा आलम अरवा में तमाम नबियों की रूह की तरबियत करते रहे। इसलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी लिखा है और मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी ने भी लिखा है, वो कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह क़यामत तक हर वली विलायत में मोहताज है मौला अली का। यार मेहरबानी करें, यार मेहरबानी, आहिस्ता बोले, मजा नहीं आया। मौलवी साहब नू इस दौर से अली अली पसंद नहीं, जबकि अली अली ते आदम दी दौर दा वली भी करदा रहा। हर उम्मत का वली अली पाक से प्यार भी करता था और मौला अली की पहचान भी रखता था। जुमला बोलने लगा हूं, जिक्र अली भी थी और मारिफत अली भी थी, हैं जी, जिक्र अली भी और मारिफत अली भी। तो फिर मुझे कहने दे क़यामत को 120 सफ़े होंगी हुजूर की उम्मत की, कुल उम्मतों की 80 सफ़े होंगी हुजूर की उम्मत की। इसका मतलब है कि मैं भी, तवज्जो, कई नारे वो हैं जो सिर्फ 80 सफ़ों में सुनाई देंगे, पर अली का नारा 120 की 120 सफ़ों में सुनाई देगा। नहीं यार नहीं, जितना रिस्पांस आना चाहिए आपने उतना नहीं दिया। मौलवी साहब है तो क़यामत नू हल हल मच जानी है, तुसी आज थकी बैठे वली दे ना तो नाराए हैदरी। काश मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं हुजूर का जमाना पाऊं, उनकी भी नौकरी करूं, उनके चच्चे के बेटे की भी नौकरी करूं। वजाहतु बिस्सैफ आदाअहू, और मैं मोहम्मद अरबी के दुश्मनों से जिहाद करूं। इधर 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 किथे गई वो मिठी मिठी कंपनी, कहां गई कि जी चुप करके जी हम आजिज लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, बंदे के पुत्र बनो। ये नारा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। गुस्ताखान रसूल से कल भी हमारी जंग थी, गुस्ताखान रसूल से आज भी हमारे जंग है। नबी के दुश्मनों से कल भी हमारी जंग थी, नबी के दुश्मनों से। ये अमन की अमन 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 की चिड़ियां कहीं और चुगाना, खुदा की इज्जत की कसम है, ये आलम कुफ्र अरबों रुपया सिर्फ इस प्लान पर उन्होंने लगाया है कि मुसलमानों को जिहाद से खाली कर दो। आपका क्या ख्याल है कि आपको जिसने जज्बे जिहाद से खाली करने, उसने आकर आपको सीधा सीधा जिहाद के खिलाफ तकरीरें करनी है, उसने यही मिठी गोलियां आपको देनी है। अरे भाई छोड़ो काफरों को, पहले जरा अपनी दाढ़ी तो देखो, पहले जरा अपने आप को तो देखो, अपने आप को ठीक करो। कितना प्यारा नारा लग रहा है यार, बंदा गलत ठीक कह रहे। ओ भाई मैं अपने आप को भी ठीक करूंगा,
पर जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मेरे खास रिश्ता हुजूर की जात से जुड़ गया। बाकी मेरे अमाल बाद में होंगे, रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत पहले होगी। और एक जुमला सुन लो, नबी की नामूस और खत्म नबुव्वत की हिफाजत मुस्तहब नहीं है। उस दिन मैंने एक मौलवी की तकरीर सुनी, वो कहता है कि मिलाद का जुलूस निकाला करें, बाकी जो है ना खत्म नबुव्वत रैलियां शेलियां ना निकाला करें, वो निकालनी हो तो घर की छत पे निकाला करें। वो अब बेईमाना, ये घर की छतों पे भी रैलियां निकलती हैं। मिलाद का जुलूस बिल इत्तिफाक अहले सुन्नत मुस्तहब है। कोई निकाले तो सवाब है, अगर कोई ना निकाले तो कोई गुनाह नहीं है। पर जहां मेरे नबी की खत्म नबुव्वत पे डाका पड़ता हो, वहां आशिक रसूल के लिए आवाज बुलंद करना मुस्तहब नहीं, फर्ज है। आहिस्ता बोले हो यार। ये वो असर मुझे आप में भी नजर आ रहा है। वो असर जो है ना, वो हर जगह पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा आसान दीन है। अपनी नमाज पढ़ें, रोजा रखें, मीठा मीठा खाएं, हलवे के फजाइल सुने, रोटी के बाद ये खाना है, फलानी बात का ये खाना है। मजा ही इस दीन का तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, किसी ने तो कुछ कहना ही नहीं। भाई हम अपने सिर्फ हम अपनी बात करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। आए हाय, हम कहते हैं, हम हुजूर की बात करते हैं। और हम हुजूर की नात दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो ये कि मेरा नबी सोना है, और दूसरा ये कि मेरे नबी का दुश्मन बड़ा कोजा है। एक तरीका नात यह है कि मेरा महबूब सबसे प्यारा, सबसे बड़ी शान वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला। और दूसरा तरीका नात यह है, मेरे महबूब का दुश्मन कमीना, मेरे महबूब का गुस्ताख लामती। ए पुत्र, ए गल है, ए नारा है जेड़ा जिस्म में जान पांदा है। ए की ताजदार खत्म नबुव्वत। अब लगाओ सदा। ए पुत्र लबैक ते कीती आ, पर मन मजा कोई नहीं है, बड़ी ढिली जी लबैक। इस्लामाबाद लबैक ढिली हो गई है। अल्लाह के बंदो, चासी अदू आंदी है कि जिथे सही कड़ाके का टक्कर हो ना, तो फिर बंदा कहे आ जा, फिर हैं तो लगाओ सदा लब्बैक लब्बैक। तो दोस्तों, खरी खरी बातें बाज़ औक़ात कई अहबाब को दिक्कत का सामना करवाती हैं। वो कहते हैं जी हमें खुदा की कसम में किसी बंदे को ढेट करके नहीं कहता, और जेड़ा खुद इस रगड़े में जानता है तो फिर चढ़े। आज की इस तकरीब से ये नजरिया और अकीदा और जज्बा लेके जाना है, नबी के यारों से प्यार होगा, नबी के गुस्ताखों से जंग होगी। सुभान अल्लाह की आवाज आए। वो एक दिन एक मौलवी साहब अंदर से बाहर जब मैं तकरीर करके निकला तो कहते हैं कमरे विचों फिर पिछले कमरे में मैंने लेके गए। तो पहला क्या मोबाइल शोबाइल बाहर रखें, फिर मुझे कहते हैं हुजूर असल में हमने बैरून मुल्क सफर करने होते हैं, इसलिए इस तरह की सख्त बातें हम नहीं कर सकते। मैं कहो लख लानत हो तुहाडे इस सफर ते भी मैं लानत पावां जिस सफर में तुहाडी रसूल दे इश्क दा जज्बा मुतासर हो रहा है। मेरे तमाम मुल्कों के वीजे कैंसिल, यूरोप के, यूके के, पता नहीं किड़े किड़े मुल्क के 5-5, 10-10 साल दे वीजे। पता है किस जुर्म क्या है? अखी जी आप ये बताएं कि नामूसे रसालत के कानून के बारे में आपका क्या नजरिया है? मैं क्या सड़ियां जाना टुर जानियां इस कानून उत्ते असीं उंगली भी नहीं उठन देवांगे। जितने स्टेज पे बंदे बैठे हो, जिन्हें देखना मेरा खुद मेरे पास मौजूद है, मेरे मोबाइल में मौजूद है, मेरे रिजेक्टेड वीजे देख लो। लोग तो सिर्फ जनाब वाला निके जे मुल्क के वीजे वास्ते केल दावत ला छड़ते हैं। मुझे कई दोस्तों ने कहा कुरैशी साहब आपने वैसे बहुत सख्त मामला कर दिया, देखे ना जी आना जाना लगा रहे, मदरसों का काम हो जाता है। क्या नहीं शैतान दा फन जी, मदरसों का काम हो जाता है, थोड़ा दीन का पैगाम बाहर चला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह ना करे मेरे ऊपर मदीने में जाने पे पाबंदी लगे,
हैं मैं महबूब वास्ते कुछ भी करने वास्ते तैयार है। मैं नहीं कहता मदीना शरीफ पे मेरे ऊपर पाबंदी लग गई, फिर मैं कोई ना कोई स्टेटमेंट बंदा देंदा है जाके सरकार को कहने हुजूर मैं जिन्ने जतन किए तुहाडे हस्ते किए, मैंने आपके लिए ये सब कुछ किए, लेकिन तुम समझते हो कि हमें पौंड मिल जाएंगे या हमें डॉलर। अल्लाह दी कसम चुक के कहना ए हुण तुसां तकिया मेरे जेब च पैसे होर को नहीं सन, मैं कारी शायद वेला किस दियां करवाइयां, ये 2-2 पौंड नहीं मैं 10-10 पौंड दियां वेला करवाइयां, तो मैं किथों लेके आए, मेरे ते भी इंज ही होइयां। ए मेरा बटुआ भरिया है, मेरे रसूल ने हमें बता दिया है तुसी उत्थे जाके पौंड लभने हो, सानू इत्थे मिल देना है। ये क्या हुआ कि हम सिर्फ पौंडों के लिए हम जनाब खत्म नबुव्वत की मौत गल ही होती है ना सजना, गल होती है। एक बात होती है जिस बात के लिए लोग जिंदा रहते हैं और उसी बात के लिए मर जाते हैं, ये बात है। मुझे कहा गया आप सिर्फ ईमेल कर दें जी कि आई एम सॉरी, मैं अल्लाह लानत है गल करने लेते, मैं सॉरी करें कि भाई मैं गलती हो गई मेरे को ना। हम जानबूझकर अक्ल से, सोच से, फिक्र से, होश हवास में कहते हैं मन सब नबीयन फाख्तुल। ये तेरे जवाना ते असर नहीं पे, तानू भी टीके अमन वाले लगे हुए ने। हाँ कई कोरोने वाले ते कई किड़ियां किड़ियां वैक्सीना पीतियां ने, एक कई साडी कौम दे जवाना नू अमन वाले टीके लगा दिए गए। नहीं हम तो अमन वाले लोग हैं, हम कुछ नहीं करते। है स्टेज उत्ते बिस्मिल्लाह हुण पापा तकरीर मेरी ही होसी, ऐसी शान मियां क्या ख्याल है, अब तकरीर मेरी होगी तो मैं जिन्नू मुकावांगा तो फिर सुभान अल्लाह ते कोई लंगर शंगर जो भी होना होगा। इस वास्ते बिल्कुल आज दी डेट में जो मैं कहने में कह के जाना है, मैंने कोई डरना शरना नहीं है, तो ना ही अल्लाह का फजल है हमें इस हवाले से कोई परेशानी है कि हक बोलने पे हमारी फीस काट ली जाएगी, ऐसा भी कोई मसला नहीं है। डंके की चोट पे हम कहते हैं मन सब नबी। ये जेड़े जवान विच फिर मरे बैठे हो, मैं सदके जाऊं, मैं तुहाडियां जवानियां ते मैं कुर्बान, मैं तुहाडियां कुर्बानियां ते इंज ना करा सुभान अल्लाह, मैं सदके जावां तुहाडे ते। हैं कड्डो हाथ चादरां विचों बाहर। मन सब नबीयन, मन सब नबीयन, मन सब नबीयन। लेकिन ये नारा इतना सा नहीं है, मेरे नबी की हदीस आगे भी है मन सब नबियन फक्तुलू व मन सब असहाबी फजलिदू। मेरे नबी ने फरमाया जो किसी नबी को गाली दे कत्ल कर दिया जाएगा, फक्तुलू उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। वमन सब्बा असहाबी फजलिदू, जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे उसे डंडे मारे जाएंगे। नबी के गुस्ताखों की भी छितरौल होगी और रसूल के सहाबा के गुस्ताखों की भी छितरौल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी वो है जो रसूल की आल का भी गुलाम है, मुस्तफा के हर यार का भी गुलाम है। आले मोहम्मद की नौकरी हमारी पहचान है, पर रसूल के सहाबा का अदब हमारा ईमान है चांद मोहम्मद तो तारे सहाबा है, चांद मोहम्मद तो तारे सहाबा। आवाज आए है चांद मोहम्मद तो तारे सहाबा। हमें जानो दिल से ये प्यारे सहाबा, हमें जानो दिल से ये प्यारे सहाबा। वो हबशी वो रूमी वो मक्की मैदनी, वो हबशी वो रूमी वो मक्की वो मैदनी, करम के अमीर हैं वो सारे सहाबा, करम के अमीर हैं वो सारे सहाबा। सहाबा का नाम आया है, हमारे सहाबा
वो प्यारे सहाबा हमें जानो दिल से, प्यारे सहाबा। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, शाने सहाबा, शाने सहाबा। दोस्ताने गिरामी, मेरा रब्बे कदीर कुरान में फरमाता है, ओ अच्छा मैं पहले बात पूरी कर लूं ना। वजाहत बिस्सैफ आदाऊ तुबाहिमियरी, मेरे नबी के आने से 1000 साल पहले क्या कह रहा है, काश मैं नबी के जमाने तक मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं उनकी भी नौकरी करूं, उनके चचा के बेटे अली की भी नौकरी करूं। पता चलिया नबी दे आमन तो 1000 साल पहले जिड़ी महफिल नात हो रही है, उत्थे भी नबी नाल अली 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 भी हो रहे आए। वजाहत बिस्सैफ आदाऊ, मैं नबी के दुश्मनों के खिलाफ तलवार लेकर जिहाद करूं। वह फर्रज तो अन सदरी ही कुल्लहमी, और नबी की तरफ आने वाली हर मुश्किल के सामने मैं सीना तान के खड़ा हो जाऊं। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, सीरत में भी बेमिसाल है। और ये जो मेरे नबी की नात खानी का सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है, ये हजारों साल पहले भी ये नातें हो रही हैं। और ये नात खानों की लिस्ट बड़ी तवील है। नबी के सामने कुछ नात खान वो है कि मेरे नबी की जाहिरी उम्र अभी 15 साल या 13 साल है, और वो नात खान मेरे नबी की शान देखता है। और मैं तकांगा केड़ा केड़ा मेरे रखे, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। मेरे रसूल अकरम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ध्यान है, एक बुजुर्ग है, नाम नहीं लेता, आपको थोड़ा तजस्सुस में डाल रहा हूं, नाम नहीं लेना। एक बुजुर्ग है उमर रसीदाएं, मेरे नबी से आकर कहते हैं, प्यारे मोहम्मद, मक्के वाले आए थे, कहते हैं बारिश बरस नहीं रही। आप बुजुर्गों का नाम अभी भी नहीं लेते, आप दुआ करें क्योंकि आप काबे के मुतवल्ली हैं, ताकि हमें बारिश मिल जाए। ए मोहम्मद चलिए, मक्के वाले मुश्किल में हैं, बारिश के लिए दुआ कीजिए। मेरे नबी की उम्र मुबारक अभी छोटी है। मेरे आका को लेकर वो बुजुर्ग काबे के पास गए, काबे की दीवार से मेरे नबी की पुश्त लगाई गई, फिर उनका चेहरा इनकी तरफ, इनका चेहरा उनकी तरफ, हाथ उठ गए, हाथ उठ गए, गोरे गोरे प्यारे प्यारे हाथ उठे, रब से पानी मांगा गया, उधर भी हाथ वापस चेहरे पे नहीं आए कि पहले जल थल हो गया। अब वो बुजुर्ग खड़े हो गए और नात लिखी, वह अबियदो युस्तस्कल गमामो बेवजिगी सिमालुल यतामा इस्मतुल लिलरामिली। ओ ये गोरे चिट्टे चेहरे वाला मेरा प्यारा मोहम्मद, वह जिसका वसीला दो तो अल्लाह पानी दे देता है। दोस्ताने गिरामी, आपका तजस्सुस दूर किए देता हूं, ये बुजुर्ग कौन है जो मेरे नबी के नाम का वसीला देकर उस वक्त अल्लाह से पानी मांग रहा है? ये कोई और नहीं, ये अली का बाबा, हसनैन का दादा, नबी मुकर्रम का प्यारा चचा अबू तालिब है। ये कौन है? मेरे नबी के चचा हजरत है। बोलो यार, बोलो बोलो प्यार से। तो भी तकलीफ तो नहीं होगी, किसी दर्द नहीं है? कुरैशी साहब का ये जुर्म है, ये कसूर है कि वो ए टीके जरूर लाते हैं, ठीक, वैक्सीनेशन जरूर करते हैं हम अपनी नई नस्ल के लिए। मैंने कभी लंबे चौड़े सख्त किस्म के फतवे नहीं ठोके, पर मेरठ पे हुजूर के घर वालों का जिक्र तो करो यार। और इस उम्मत के जवानों को बताओ तो सही
कि जब सारे मक्के वाले मुखालिफ थे, हुजूर की जान के प्यासे थे, हुजूर के खून के मुतलाशी थे, और एक बुजुर्ग बाबा कह रहा था, कज़ब तुम वल्लाहे कुल तुम नब्जी मुहम्मदा, और तुम झूठे हो कि जिनका ये कहना है कि हम मोहम्मद तुम्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे। ठीक है, बैठ जाए कोई नहीं, तशरीफ रखिए। झूठ बोलते हो तुम अगर तुम ये कहते हो कि हम मोहम्मद तुम्हारे हवाले कर देंगे, हालांकि अभी हमने ना मोहम्मद पर अपनी जानें कुर्बान की हैं, ना हमने अभी अपनी औरतों को बेवा किया, ना अपने बच्चों को यतीम किया। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। वो कौन हस्ती है कि जो उस वक्त भी मक्के में जब सब मुखालिफ थे, हाय हाय ये बाहें फैला के खड़ी थी, ये और नहीं अली का बाबा अबू तालिब है। तुझे को बताऊं मैं फैजा आए हाय इरफाने अबू तालिब, तुझे को बताऊं मैं इरफाने अबू तालिब, कोने में फैला है फैज़ाने अबू तालिब, कोनेन में फैला है फैज़ाने अबू तालिब। बच्चों का लहू देकर इस्लाम बचाया है, बच्चों का लहू देकर इस्लाम बचाया है, दीन मोहम्मद पर एहसान अबू तालिब है, दीन मोहम्मद पर एहसान। ओ भाई हम ख्वाजा बदखा हाजा अबू तालिब का जिक्र क्यों आज नबी के जिक्र की महफिल में कर रहे हैं? कि हम ये देख आए, पढ़ आए, सुन आए, तहकीक कामिल हमारे पास है कि पूरी जिंदगी अबू तालिब ने खुद को भी हुजूर पे निछावर कर दिया, सारी नस्ल को भी कुर्बान कर दिया। मेरा चैलेंज है, किसी एक दादे का उतना खून बताओ जो इस्लाम के लिए बहाया गया हो जितना अबू तालिब की नस्ल ने खून पेश किया। एक बंदा बताओ जिसका इतना खून इस्लाम के लिए। उस अबू तालिब से भी दुश्मनियां, पर अल्हम्दुलिल्लाह जहां हम जाएंगे हुजूर का जिक्र होगा, साथ नबी के नात खान जनाब अबू तालिब का जिक्र भी होगा। जीशान साहब, ये जेड़े सैयदन ते मलकन इन्हां दी दोंज मजबूरी है, और जेड़े जेड़े अवान में खानदानी वो बात नहीं कर रहा, पर गल कुछ करनी पैंदी। आखिर जी सईदों की सईदां दी गलियां दी नहीं, अवाना दी भी मजबूरी है। अबू तालिब अवाना दा भी दादा है। तवज्जो है कि नहीं है? और भाई गाजी अब्बास की तरफ से भी उनका भी एक शजरा है, और दूसरा शजरा मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ जाता। तो जो मौला अली की औलाद में से हैं, तो जरा बताइए कि उनके लिए अबू तालिब की हैसियत नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा था कि नबी का जो जिक्र है ये बड़ा पुराना नाथखानी हो रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता किया। उसी खैर कसीर में से एक हुजूर के लिए खैर कसीर का एक फर्द ये है, वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह ने मेरे और आपके नबी के जिक्र को हुजूर की शान बुलंद करने के लिए बुलंद कर दिया। लिहाजा ये वजह है कि खुसूसी एहतमाम के साथ, वैसे तो अमल करें, ये भी हुजूर का जिक्र है, हुजूर की बातों को तस्लीम करें, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करें, ये भी हुजूर का जिक्र है। पर खुसूसी हैसियत से अलग थलग महफिलें सजाकर कहीं हुस्न जमाल के तज़किरे, कहीं नबी के कीलो काल की बातें, कहीं मुस्तफा के सिद्दीक़ बिलाल की बातें, कहीं मेरे नबी के तकल्लुम की बात, कहीं तबस्सुम की बात,
कहीं मेरे नबी के दहन बदन बदन जकन की बात, कहीं मेरे नबी के पसीने की बात, कहीं मेरे नबी के नूर वाले सीने की बात, कहीं कल्बे मुहम्बर की बात, कहीं जसदे अदहर की बात, कहीं सदरे मुनव्वर की बात, कहीं ऐनैन मोहम्मद के तज़किरे, कहीं शफतैन पैगंबर की बात, कहीं यदैन का फैजान, कहीं रिजलैन की बरकतें, कहीं मुस्तफा के लिबास की तहारतें, कहीं मेरे नबी की आल की अज़मतें, कहीं मेरे हुजूर के हुस्न जमाल की बातें। महफिलें सजी हैं, कहीं महफिल जारी है जिक्र जाने जाना, कहीं जिक्र नूर मुस्तफ़ा, कहीं जिक्र ज़हूर मुस्तफ़ा, कहीं जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा, कहीं जिक्र खत्म नबुव्वत, कहीं शान अज़मत और रिसालत, कहीं शान मेराज, कहीं शान मिलाद। ये मुख्तलिफ उन्वान है, हकीकत में वो रंग वरफ़ाना लक जिक्र का। हम नहीं होंगे, ये अल्लाह की तौफीकात है। कितना अरसा से ये महफिल शुरू की आपने? 4-5 साल हुए, यानी 5-6 साल हुए। न जाने किसकी तौफीकात उसने कहीं अपलोड दिखाई होगी, तो अल्लाह ने कह दिया हट, तू क्या समझते कि तू ही जिक्र कर सकते मेरे यार का। उधर से मामला खत्म हो गया, इधर से तौफीकात में इजाफा हो गया। और मैं अक्सर महफिले में मीलाद कराने वालों से कहा करता हूं, मेरे वालिद गिरामी, ये हमारे ऊपर जितना भी रंग चढ़ाए, खुदा की कसम हुजूर के जिक्र के। हमारे घर में मिलाद शरीफ की महफिल होती तो मेरे अब्बा जी बर्तनों को 3-4 पानियों से धुलाया करते और खुद खुसूसी एहतमाम करके। एक दफा मैंने अर्ज किया, अब्बा जी चलते हैं बर्तनों का पुत्र और शादियां ब्याह चलते हैं पर मिलाद च नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी बात ये क्या है। फिर उन्होंने हमारे मुर्शिद ग्रामी के एक वाकया बयान किया। फरमाया पुत्र, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए, विसाल फरमा गए, तौरी शरीफ वाले बुजुर्ग फरमाते हैं कि मिलाद शरीफ दिन को हुआ तो रात को कहते हैं मुझे ज़ियारत हुई तो मैं क्या देखता हूं कि हजारों किस्म की महफिलें ऐसे तरतीब से पेश हो रही। एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, या रसूलुल्लाह फलां बिन फलां की तकरीर, मतलब एक मेला सा लगा हुआ है, तोहफे आ रहे हैं और हुजूर एक निगाह डाल रहे हैं महफिलों पर। कहते हैं कि उसी दौरान दिन को जो हमने महफिल सजाई थी वो भी पेश हो गई। एक गल जेलम दी बिलियों समझ कोई नहीं आनी, मेरी गल तुसी समझो ना। वो जो खंबे नोचने पे लगी ए जिन्ने नु जितनी समझ आ रही आवे, जिन्हें ड्रामे मजाक करनी नो कर देना। वो दरबार शरीफ में मैंने खुद वो थर्मस देखा है, तो कहते हैं पुत्र मां बड़ी शर्मिंदगी हुई कि जदों वो मिलाद दी महफिल पेश हुई इंज ते सामने वो थर्मोस आया जिहदी वो टुंड टुटी सी। कहते हैं मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार इतनी बड़ी महफिल कहां पेश हो रही है और थर्मास टूटा हुआ है। इसलिए मेरे वालिद गिरामी उसके बाद कहते थे पुत्र, चाहे एक बकरियां चराने वाला भी इस मिलाद की महफिल में आ रहा है ना, उसके बर्तन भी अपने हाथों से साफ करो। क्या पता कब कौन सी चीज रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए और फिर कहीं वो ये ना कहें कि मेरे मेहमानों के साथ इस तरह के मामले। तो इसलिए ज़ीशान मियां आप सब लोग याद रखें, ये सरकार के जिक्र की ये महफिलें रंग लगा देती है। एतराज करने वाले करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन खुलूस से हटकर दिखलावे की तरफ मामला चला जाता है तो फिर उथड़ डोर खिंची जानी। बड़े बड़े हमने देखे जो हवाओं में उड़ रहे थे, अब गलियों में रुल रहे हैं। ये जिक्र उठाता भी बड़ा है और जब इसकी कदर न की जाए तो फिर रगड़ा भी बड़ा चढ़ता है। इसलिए आइए हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं। इतनी देर तुम बैठे हो, मैं बहुत कम नात खान नहीं की महफिल में बैठता हूँ। बाज़ औक़ात नात खानों की कलाम कलेक्शन ऐसी होती है कि फिर सानू बोलना पैंदा है। असी ना बोलिए तो अगले दिन फतवे आ जाते हैं, देखा बैठा हुआ सुन रहा था गैर शरई कलाम पढ़ा गया। पर आज बड़ा मजा आया जब मेरे सरकार के जिगर के टुकड़े का जिक्र हुआ, चस आ गया। आप क्या समझते हो हम गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं? हमारे जिस्म के अंदर जनाब एक हलचल सी मच गई थी जब मेरे आका की शहजादों का जिक्र हुआ। तो जिन्हें दी औलाद है उन्होंने सुन के सुकून नहीं आया होगा। हम तो तनकीद से ही फारग नहीं, फलां इंज को फलाना पैसे वास्ते पढ़दा है,
ए तुसी मेरे ते पैसे सटे मैं तुहानू मंगे ने, ये क्यों सुटे ने? ए पुत्र तुसी जो मर्जी करो, ये आंदे रहे होंगे, जो मर्जी करें हम, ये मिलते रहेंगे, जो मर्जी करें भाई। पूरे तकरीर में उठाओ कसम, मुझे तो ये भी नहीं पता किस किस ने ये खिदमत की। कि होता रहेगा क्योंकि ये सिलसिला बड़ा पुराना, मेरे हुजूर ने अपनी चादर उतार कर दे दी थी यार, ये सिलसिला तो वो चल रहा है। पर एक जुमला और मेरी तकरीर मुकम्मल। ओए क्यों मारे ये बंदा? पैसों के लिए। चरस क्यों बेच रहे हैं? गड्डी डाका क्यों पाया ही? आए ओ यार, कोई पैसे लेके चोरियां कर रहा है, कोई पैसे लेके डाके डाल रहा है, कोई पैसे लेके कत्ल कर रहा है, तो जेड़ा पैसे किनके ना तम पड़ रहा है, कम से कम वो पैसे लेके भी तो नबी नबी कर रहे हैं ना यार। कम से कम ये चलो पैसे ही ले रहे हैं, पर फिर भी कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, वो फिर भी नबी नबी कर रहा है। बाकी उसका मामला है और उसके खुदा रसूल का मामला, ये अकीदतें, ये दिल के मामले हैं। आप इस मामले में मत पड़े, ए उथे पता लग जाएगा कि कौन किस वास्ते, क्यों, किस लिए, क्यों मांगता रहा, क्या करता रहा, पैसों के लिए करता रहा, ये क्या करता रहा, ये छोड़ें, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम्हारा मैटर ये है कि जब कोई पढ़ने वाला पढ़े तो दिल के कानों से सुने, और जब वो हुस्न जमाले पैगंबर की बात करे तो दिल की तख्ती पे लिख दो, सोहना है मन मोहना है, सोहना है मन मोहना है, आमिना तेरा लाल जी करे, आवाज आए ना, जी करे सादिया वारी। और कहने वाला मेरे नबी के हुस्नो जमाल की अजमतों को बयान कर रहा है, करता रहेगा, और वो ये कहता रहेगा, हजे तू मेरा दिल बरे नहीं तकिया, ओ जिन्नू वेख के चने शरीर मावे, अति राती दी चढ़ियावे, ओ जद मुख तो नकाब हटावे, ते जेकर सोहना हाथ फुला विच रखे, ते हाथ ओथे ही रले जावे, आजम ओ जिया सोहना माई, ओ किधरे भी नजर नया वे। और फिर मदीना शरीफ जाके जो अक्सर अल्लाह तौफीक दे तो मैं मुआजो शरीफ के सामने, और यह भी गल्लां ही हैं कि जी मुतवे मारते ने ते हटाते ने, जने ये कोई गल ही नहीं है। बंदा जाके पहले तरीके नाल जावे ना, बीबी पाक की कदमों में जाए और कहें, बीबी जी असीं तुहाडे अब्बा जान की खिदमत च जा रहे हैं, मैं कहना केड़ा मुतवा वा जिहड़ा तुहानू तो धक्के मार के बाहर कढा, इह किहड़ी गल है? रब की कसम है, जब भी गए प्यार से गए, अकीदत से गए, तो रज रज के पढ़ते रहे, सानू किसी टच भी नहीं किया। और मैं जो अक्सर शेर पढ़ा करता हूं और मैं पढ़ के आता हूं, काबे बल मुमाया एक सोना तू लगने, ओ दूजा फेर भी माया, एक सोना तू लगने, ओ दूजा फेर भी माया, ओ कोई सुबह दा सवेरा है, सुबह दा सवेरा, ओ सारी दुनिया तो सोना, ओ सोने मदीने दा चेहरा, ओ सोने मदीने दा चेहरा, इन्ना आतैना कल कौसर।
मेरा नबी हुस्न जमाल में बेमिसाल, कीलो काल में बाकमाल, इल्म हिकमत में लाजवाब। मेरे नबी जैसा कायनात में ना कोई आया, आता किधर से रब ने कोई बनाया ही। अल्लाह ताला आमिर भाई आपकी जिंदगी में बरकतें अता करे। अल्लाह शादी खानाबादी करे तो फिर अगे चुन्ने मुन्ने छोटे मोटे बच्चे आए तो फिर वो अगे आवन ते वो फिर नात खान बनन। तो जदों वो नातां पढ़न ते है जेड़े मुंडे मुंडे वैखने तो ये फिर लोगों आखन ए महफिले नात दियां बरकतां ने, ये वो नात की। और ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। वो जिन्ना शादियां में फिर वो कुपियां चढ़ दियां ना तो फिर बड़े होके उन्हां दियां नस्लां भी फिर वाह 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 फिर वही कर दें हैं जी। जिन शादी ब्याहों के अंदर फिर वो ताले के गाने गाते तो पुत्र भी फिर अगो ही जमते हैं, तो जिथे चरसे सूटे लगते हैं तो चरसी जमते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा था कि अपनी गमी खुशी की तकरीबात ठीक कर दो, नस्लें खुद ठीक हो जाएंगी। पुट्ठे सीधे काम असं करने हैं, इन बच्चों को तो जो देंगे इन्होंने उसी को फॉलो करना। नहीं उस दिन देख रहा था कि वो एक बच्चा, वो अचानक क्लिप तो आते ही रहते हैं जी, हूँ असी आख जी असी भाई ये सारे इस काला शैतान साढ़े मत्थे भी लगे। वो वॉलीबॉल का मैच है ना, तो छोटा सा बच्चा जाके ना वो जैसे वो वॉलीबॉल वाले खेलते हैं वो सेम ऐसे ऐसे भी कर रहे और वो ऐसे कर रहे जैसे ही नहीं वो खिलाड़ी मैदान में उतरता है। तो मैं लड़कों को कह रहा था, ए देखो इस बच्चे के अब्बा इसको रोज कहीं वॉलीबॉल के मैच में ले जाता होगा तो इसने वही देखना तो इंज करना है। तो जिस दफे महफिल नाच लेके जाए तो हो ना हो वो बच्चा कोशिश करेगा कि यार मैं भी नात पढ़ा, मैं भी हुजूर के जिक्र की बात करूं। इसलिए अपनी गमी और अपनी खुशी को हुजूर के नाम लगा दे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह वान बरादरी को मजीद बरकतों से नवाजे। अल्लाह ताला मेरे भाई जीशान साहब इनके जुमला रफ़क़ा के जिक्र जान में, माल में, औलाद में और इनके कारोबार में बरकतें और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।